तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ड्रैगन डे यू आर डेड पार्ट 2 की। लॉन्गरी जिंगमी से स्कूल में मिल रहा होता है तो फिर उससे अच्छे से बात नहीं कर रही होती। लॉन्गरी उससे बोल रहा होता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से ऐसे बात करोगी। जिंगमे लॉन्गरी से कह रही होती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और ना ही तुम्हें फ्यूचर में पसंद करूंगी। थोड़ी देर बाद लॉन्गरी अपनी क्लास में होता है बट उसका ध्यान कहीं और ही होता है। थोड़ी देर बाद लॉन्गरी के दोस्त जिंगमी के पास जाते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं कि लॉन्गरी को क्या हुआ है, थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। लॉन्गरी का एक फ्रेंड बोलता है जिंगमी से, मुझे लगता है कि लॉन्गरी अब तुम्हें पसंद करने लग गया है। तो फिर जिंगमी बोलती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जो जीहे होती है वो जिंगमे का मोबाइल लेकर लॉन्गरी को मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है एक जगह पर रात को। फिर रात को लॉन्गरी उसी जगह पर जाता है तो फिर वहाँ पर जीहे होती है और वो उससे बात करने लग जाती है। तभी जीहे देखती है कि वहाँ से जिंगमे गुजर रही है तो फिर वो लॉन्गरी को किस कर लेती है। लॉन्गरी जिंगमे को देख लेता है तो फिर जिंगमे वहाँ से जा रही होती है। फिर लॉन्गरी उसे रोक रहा होता है ताकि वो समझा सके बट वो नहीं रुक रही होती। लॉन्गरी जिंगमे का पीछा कर रहा होता है तभी सामने से एक कार आती है। तो फिर जब जिंगमे पीछे मुड़कर देखती है तो फिर लॉन्गरी बेहोश पड़ा होता है रोड पर। जिंगमे लॉन्गरी के पास जाती है और वो रो रही होती है बट लॉन्गरी को होश नहीं आ रहा होता। फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। हॉस्पिटल में थोड़ी देर बाद लॉन्गरी को होश आता है। जब उसे होश आता है तो फिर उसकी मेमोरी लॉस हो गई होती है। लॉन्गरी जिंगमी को नहीं पहचान रहा होता। तो फिर लॉन्गरी के दोस्त जिंगमी से बोल रहे होते हैं कि तुमने जो साथ में स्पेशल मेमोरी शेयर की है, अगर तुम उसे दोबारा रिपीट करो तो शायद बॉस को दोबारा याद आ जाए। लॉन्गरी से मिलने के लिए बिंग बिंग भी आई होती है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिंगमी आती है और उन दोनों को रोक देती है। अगले दिन जिंगमी लॉन्गरी को उसी माउंटेन पर ले जाती है जहाँ पर वो जिंगमी को ढूंढ रहा था। फिर वहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है। तो फिर जिंगमी लॉन्गरी से बोल रही थी कि तुम यहाँ पर मेरा नाम चिल्ला रहे थे और मुझे ढूंढ रहे थे बट मैं नहीं मिल रही थी। फिर जिंगमी लॉन्गरी से पूछती है क्या तुम्हें कुछ याद आया। तो फिर लॉन्गरी मना करता है। फिर जिंगमी उठती है और वो उसे किस कर लेती है। किस करने के बाद जिंगमी उससे दोबारा पूछती है तो फिर लॉन्गरी मना कर रहा होता है। चुंगशी वापस आ गया होता है अपनी ट्रिप से। तो फिर जिंगमी उससे बोल रही होती है कि लॉन्गरी का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी याददाश्त चली गई है। चुंगशी हॉस्पिटल जाता है लॉन्गरी से मिलने के लिए। तो फिर चुंगशी को पता होता है कि लॉन्गरी नाटक कर रहा है बट लॉन्गरी अभी भी एक्टिंग कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं चुंगशी को नहीं जानता हूँ। थोड़ी देर बाद चुंगशी जिंगमी और लॉन्गरी को एक एम्यूजमेंट पार्क में ले जाता है। लॉन्गरी को ऊंचाई से डर लगता है, इस वजह से चुंगशी उसे रोलर कोस्टर राइड करने के लिए कह रहा होता है। लॉन्गरी इस बात के लिए मना नहीं करता है। जब वो वापस आता है राइड लेकर तो फिर वो वॉमिटिंग कर रहा होता है। अगले दिन चुंगशी लॉन्गरी और जिंगमी को अपने घर पर इन्वाइट करता है और वहाँ पर उन्हें एक मूवी दिखा रहा होता है। चुंगशी फिर एक वीडियो प्ले करता है और ये वही वीडियो होती है जिसमें कि लॉन्गरी का एक्सीडेंट हुआ होता है। बट वो कार लॉन्गरी से टकराई नहीं हुई होती है, ये उसकी एक प्लानिंग होती है। फिर जिंगमी को वीडियो देखकर गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर अगले दिन लॉन्गरी कोशिश कर रहा होता है वो जिंगमी से बात करे बट जिंगमी उससे बात नहीं कर रही होती। लॉन्गरी कई तरीके से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है बट वो उसे माफ़ नहीं कर रही होती। फिर रात को लॉन्गरी जिंगमी के घर पर जाता है और उसे पिक कर कर कहीं पर ले जाता है। लॉन्गरी जिंगमी को सॉरी बोल रहा होता है और अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं अब तुमसे सच में प्यार करने लग गया हूँ। फिर जिंगमी लॉन्गरी को माफ़ कर देती है। अगले दिन जिंगमी चुंगशी के साथ डेट पर जाती है बट वहाँ पर लॉन्गरी आ जाता है। अगले दिन स्कूल में ऑडिशन चल रहे होते हैं एक ड्रामा के लिए। तो फिर उसका रिजल्ट आता है और जिंगमे को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। लॉन्गरी का बड़ा भाई लॉन्ग हेई यूनार की मॉम से मिलने के लिए जाता है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो फिर यूनार की मॉम लॉन्ग हेई की बेइज्जती कर रही होती है और वो उससे कह रही होती है कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं और तुम्हें लॉन्ग फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इस वजह से मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं कराऊंगी। फिर लॉन्ग हेई वहाँ से जा रहा होता है तो फिर यूनार से रोकने की कोशिश कर रही होती है बट वो नहीं रुकता है। स्कूल में चुंगशी भी आया होता है और उसे स्कूल ने इनवाइट करा होता है ताकि वो जिंगमी की हेल्प करे। अगले दिन स्कूल में लीड एक्ट्रेस के लिए ऑडिशन चल रहे होते हैं। तो फिर जी है, जितनी भी लड़कियां ऑडिशन देने के लिए आ रही होती है उन्हें बाहर से ही भगा दे रही होती है। फिर जिंग में एक रेस्टोरेंट में यूनार से मिलने के लिए जाती है और वो उससे पूछ रही होती है कि क्या हुआ है। यून आर लॉन्ग हे के बारे में पूछ रही होती है तो फिर जिंग में बताती है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है और आप दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह हो। यूनार बोलती है कि परफेक्ट कपल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और वैसे भी मेरी फैमिली लॉन्ग हेई से मेरी शादी नहीं होने देंगी क्योंकि वो कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करेगा लॉन्ग फैमिली की। जिनमें बोलती है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर यूनार बोलती है इस बात से फ़र्क पड़ता है, वो भी हमारी सोसाइटी में। अगले दिन जिंग में स्कूल में होती है तो फिर उनके ड्रामा के लिए कोई ने लीड एक्ट्रेस नहीं मिली होती। तो फिर कुछ लड़कियां ऑडिशन देने के लिए आती हैं, उनमें से जो लड़कियां सेलेक्ट होती हैं और वो बोल रही होती हैं कि हम सिर्फ लॉन्गरी के साथ एक्टिंग करेंगे और वही हमारा मेन हीरो होना चाहिए।
फिर वहाँ पर जिहे आती है और उन सारी लड़कियों को वहाँ से भगा देती है और कह रही होती है कि मैं मेन हीरोइन बनूंगी। तो फिर वो ऑडिशन देती है और उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है मेन हीरोइन के लिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लॉन्गरी आता है और वो जिहे को वहाँ से बाहर निकाल देता है और वो कह रहा होता है कि ये लड़की हीरोइन नहीं बनेगी। फिर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तो फिर जिंग में उस पर गुस्सा हो रही होती है। फिर लॉन्गरी कहता है कि चुंगशी हीरोइन बन सकता है। चुंगशी कहता है कि मैं मेन एक्टर का रोल करता हूँ, बट हीरोइन के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। फिर वो दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। तो फिर जिंग में उन दोनों को दूर करती है और फिर वो स्टेज पे जाकर सबको बताती है कि लॉन्गरी लीड एक्ट्रेस का रोल करेगा। बट लॉन्गरी नहीं मान रहा होता। तो फिर जिंग में उसके पास जाती है और उसे वही फ़ोटो दिखाती है जो कि उसने चुंगशी से ली थी उसकी एल्बम में से। लॉन्गरी मान जाता है। तो फिर वो अगले दिन से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं उस ड्रामा की। थोड़े दिन तक ऐसे ही प्रैक्टिस चलती रहती है। तो फिर अगले दिन उन सबको एक्ट करना होता है। तो फिर वो एक्ट स्टार्ट होता है और उनमें वो सारे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिंग करते हैं। खत्म होने के बाद स्क्रीन पर वही फ़ोटो शो हो रही होती है जो कि जिंगमे के पास होती है। फिर सारे बच्चे लॉन्गरी पे हंस रहे होते हैं। तो फिर लॉन्गरी स्क्रीन की तरफ देखता है और फिर वो जिंगमे की तरफ देख रहा होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जिंगमी लॉन्गरी के पास जाते उससे बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि वो पिक्चर स्क्रीन पर कैसे आई। तो फिर लॉन्गरी उससे बोल रहा होता है कि वो पिक्चर सिर्फ तुम्हारे पास थी और तुम्हें नहीं पता है। लॉन्गरी जिंगमी पर गुस्सा हो रहा होता है और वो उसका बिलीव नहीं कर रहा होता। अगले दिन जिंगमी स्कूल जाती है। तो फिर वो लॉन्गरी को देख रही होती है बट लॉन्गरी उसे इग्नोर कर देता है और वो उससे बात नहीं कर रहा होता। थोड़ी देर बाद जिंगमी लॉन्गरी से मिलने के लिए जाती है टेरिस पर। तो फिर लॉन्गरी के हाथ में वही एग्रीमेंट होता है और वो बोलता है कि तुम यही चाहते थे कि मैं इस एग्रीमेंट को फाड़ दूं, और वो उस एग्रीमेंट को फाड़ देता है। जिंगमी अपने मन में बोल रही होती है कि मैं भी चाहती थी कि लॉन्गरी मुझसे दूर चला जाए। जब ये मोमेंट आ गया है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लॉन्गरी जिंगमी से बोल रहा होता है कि अब हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वो वहाँ से जा रहा होता है। फिर लॉन्गरी को जिंगमी रोकते और उससे बोलती है कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें एविडेंस ढूंढ के दूंगी। थोड़ी देर बाद जिंगमी ड्रामा क्लब का जो रूम होता है उसकी सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है और उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे जिहे का हाथ है। जिंग में उस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी अपने पास रख लेती है। जब वो रात को कहीं जा रही होती है तो फिर वहाँ पर जिहे आती है और उसके साथ कुछ लड़कियाँ होती है और वो उससे बोल रही होती हैं कि तुम हमें वो ड्राइव दे दो, बट वो मना कर रही होती है। जिहे अपने साथ 2 बॉडीगार्ड भी लेकर आई होती है। तो फिर वो दोनों जिंगमे को पकड़ लेते हैं और जिहे वो पेन ड्राइव ले लेती है। अगले दिन जिंगमे स्कूल में होती है और वो जिहे से बात कर रही होती है और वो उससे पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो फिर जिहे उससे बोलती है कि अगर लॉन्गरी मेरा नहीं हो सकता तो फिर मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। फिर जी है वो सारी बात बता रही होती है कि उसने वो फ़ोटो कैसे चुराई। तो फिर जब ये सारी बातें वो बोल रही होती है, जिंग में ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। फिर जिंग में वो एविडेंस लेकर लॉन्गरी के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि तुम इस रिकॉर्डिंग को एक बार ज़रूर सुनना। जिंग में वहाँ चली जाती है बट लॉन्गरी उस रिकॉर्डिंग को नहीं सुन रहा होता। तो फिर उसके दोस्त उसे पकड़ते हैं और उसे ज़बरदस्ती वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। जिंगमी रात को चुंगशी के साथ एक एग्जीबिशन में जाती है। जब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तो फिर जिंगमी उसकी कार में सो रही होती है और वो नींद में बोल रही होती है कि लॉन्गरी तुम मेरा बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो। अगले दिन चुंगशी जिंगमी को एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है। जिंगमी का फ़ोन ऑफ हो जाता है। तो फिर वो उदास हो जाती है। चुंगशी उसका फ़ोन ऑन करता है। जिंगमी बोलती है कि अगर लॉन्गरी मुझे नहीं ढूंढ पा रहा होगा तो फिर मुझे कॉल कर लेगा। तो फिर चुंगशी उससे पूछता है क्या तुम्हारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है। जिंगमी बोलती है चुंगशी से कि जब मैं तुमसे मिली थी तो फिर मेरी लाइफ आसान हो गई थी। जब मैं लॉन्गरी से मिली तो मैं यही चाहती थी कि वो मेरी लाइफ से चला जाए, बट जब वो मेरे सामने नहीं है तो फिर मुझे अजीब सा लग रहा है। चुंगशी बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि वो एक ट्रबल है तो फिर तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती हो। जिंगमे बोलती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भूला नहीं जा सकता है और लॉन्गरी मेरी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। फिर चुंगशी अपने घर पर चला जाता है और वहाँ पर वो उदास बैठा होता है। थोड़ी देर बाद चुंगशी लॉन्गरी के पास जाता है और उससे लड़ने लग जाता है और वो उसे समझा रहा होता है। फिर लॉन्गरी अपने घर पर जाता है और उसके पास वही एग्रीमेंट के टुकड़े होते हैं। तो फिर उन्हें पेस्ट करता है। अगले दिन बिंग बिंग जिंगमी को एक जगह पर लेकर जाती है और उसे एक रूम में बैठा देती है। जिंगमी बोल रही होती है कि मुझे सोचने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं किसी के बारे में केयर करने लग गई हूँ। भले ही वो कैसा भी हो, बट मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है उसे लाइक करने का। बट उसके साथ टाइम बिताने के बाद मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब मैं उसके बारे में केयर करने लग गई। वहाँ पर लॉन्गरी आ जाता है। तो फिर जिंगमे बाहर जाती है और उससे लड़ने लग जाती है। तो फिर जिंगमे लॉन्गरी को अपने पास लाती है और वो उसे किस कर लेती है। एक दिन रात को लॉन्गरी जिंगमे को अपने घर पर ले जाता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जाऊँगा। जिंगमे उससे बोलते हैं कि तुम पहले शावर ले लो, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करूँगी। लॉन्गरी शावर ले रहा होता है तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। तो फिर वो टॉवल लपेट कर नीचे जाता है। उसे लग रहा होता है कि जिंगमे डर रही होगी। फिर वहाँ पर लाइट आ जाती है तो फिर जो लॉन्गरी की टॉवल होती है वो गिर जाती है और वहाँ पर उसके सारे फैमिली मेम्बर होते हैं।
देर बाद वो सारे बैठे हुए होते हैं, तो फिर लोंगरी के फादर उससे पूछ रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है। तो फिर लोंगरी बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसका नाम है जिंगमे। लोंगरी के जो ग्रैंडपा होते हैं वो जिंगमे से रूडली बिहेव कर रहे होते हैं। तो फिर जिंगमे वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक लोंगरी स्कूल नहीं आता है। तो फिर जिंगमे को पता चलता है कि यूनार की तबीयत खराब है, इस वजह से लोंगरी उसके पास है। कुछ दिनों बाद यूनार ठीक हो जाती है और वो लोंगरी और जिंगमे को मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो दोनों यूनार से मिलने के लिए जाते हैं। तो फिर यूनार ने वेडिंग ड्रेस पहन रखी होती है और वो उन्हें बोल रही होती है कि जो मेरी मॉम ने मेरे लड़का पसंद किया है, मैं उससे शादी करने वाली हूँ और मैं ये ड्रेस ट्राई कर कर देख रही हूँ। जिनमें बोल रही होती है कि आप तो लॉन्ग हेई को पसंद करती हो। तो फिर यूनार बोलती है कि अब मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं रहा है, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। लॉन्ग रेई अपने घर पर होता है, तो फिर उसे ग्रैंडपा उसे बुलाते हैं और उसे कुछ दिनों के लिए पेरिस जाने के लिए कहते हैं। तो फिर वो मान जाता है। अगले दिन लॉन्ग री जिंगमे से मिलता है और उसे बताता है कि मैं आज पेरिस जा रहा हूँ। लॉन्ग री ने अपने दोस्तों को बोला होता है कि तुम जिंगमे का ख्याल रखना। अगले दिन जिंगमे की क्लास में टीचर पूछ रहे होते हैं कि मैराथन में कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो फिर गलती से जिंगमे अपना हाथ खड़ा कर देती है। फिर वो मैराथन के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। तो फिर वहाँ पर लॉन्ग हे ही आता है और वो उससे बोल रहा होता है कि इस मैराथन में मैं पहले पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर वो इस बात के लिए मान जाती है। कुछ दिनों तक वो दोनों ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं मैराथन के लिए। वो कंपटीशन आ जाता है, तो फिर वो मैराथन स्टार्ट होती है और सबसे आगे जिंग में होती है। जीहे की फ्रेंड होती है, वो उस मैराथन के ट्रैक का साइन चेंज कर देती है। जब जिंग में वहाँ पर पहुँचती है तो फिर वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है। लॉन्ग हेई आगे ट्रैक पर इंतज़ार कर रहा होता है जिंगमे का, बट वो वहाँ पर नहीं आती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लॉन्गरी के फ्रेंड आते हैं और वो उन दोनों से पूछ रहा होता है क्या तुमने जिंगमे को देखा, और वो दोनों मना कर देते हैं। लॉन्ग हेई जिंगमे को ढूंढ रहा होता है और वो उसे नहीं मिल रही होती। फिर वो उसी डायरेक्शन की तरफ जाता है जहाँ पर जिंगमे गई होती है। करीबन रात हो जाती है और जिंगमे उसी फॉरेस्ट में होती है। तो फिर वो बेहोश होने वाली होती है, तभी वहाँ पर लॉन्ग हेई आ जाता है। लॉन्ग हेई उसे एक जगह पर बैठाता है, उसे कुछ खाने के लिए देता है और कहता है कि अब हम यहाँ से सुबह निकलेंगे। लॉन्ग रेई के दोस्तों ने उसे ये बात बता दी होती है कि जिंगमे खो गई है। तो फिर अगले दिन लॉन्ग रेई वहाँ पर आ जाता है। लॉन्ग रेई अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिंगमे को ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ से उसका बड़ा भाई लॉन्ग हेई आ रहा है और उसकी गोद में जिंगमे है। लॉन्ग हेई जिंगमे को नीचे उतारता है। तो फिर लॉन्ग रेई लॉन्ग हेई के पास जाता है और उसे लड़ने लग जाता है और कह रहा होता है कि तुम इससे दूर रहो। जिंगमे लॉन्ग रेई से बोल रही होती है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, उन्होंने मेरी हेल्प करी है। फिर लॉन्ग रेई जिंगमे को उसे घर पर ले आता है। तो फिर जिंगमे उससे बात नहीं कर रही होती और कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। थोड़े दिनों बाद वो सारे स्टूडेंट एक ट्रिप के लिए एक आइलैंड पे जा रहे होते हैं। जिंगमे बोल रही होती है कि वो इस ट्रिप पर नहीं जा पाएगी। फिर वहाँ पर लॉन्गरी आता है और वो बोल रहा होता है कि ये ट्रिप बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इस वजह से मैं भी इस पर नहीं जाऊँगा। फिर जिंगमे अपने घर पर जाती है, तो फिर उसकी मॉम को इस ट्रिप के बारे में पता चलता है और उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि तुम्हें इस ट्रिप पर जाना होगा। अगले दिन जिंगमे उस ट्रिप के लिए साइन अप कर देती है और ये बात फिर लॉन्गरी को पता चलती है कि जिंगमे ने ट्रिप के लिए साइन अप कर दिया है। तो फिर वो भी जाता है उस ट्रिप के लिए साइन अप करने के लिए। अगले दिन वो सारे उस ट्रिप के लिए जाते हैं। तो फिर वहाँ पर जो टीचर उनकी केयर टेक कर रहा होता है वो होता है लॉन्ग हेई। जिंगमे वहाँ पर बैठी होती है। थोड़ी देर बाद उसके पास लॉन्ग हेई आता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम मेरे साथ राफ्टिंग के लिए चलोगी। तो फिर वो हाँ बोल देती है। वहाँ पर लॉन्गरी आता है और वो जिंगमे को अपने साथ ले जा रहा होता है, बट जिंगमे मना कर रही होती है। लॉन्ग हेई जिंगमे का हाथ पकड़ लेता है और वो लॉन्गरी से कह रहा होता है कि तुम्हें जिंगमे की डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर वो दोनों बहस करने लग जाते हैं। तो फिर जिंगमे बोलती है कि मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगी और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो सारे एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तो फिर लॉन्ग हेई वहाँ पे कुछ चैरिटी करता है। तो फिर वहाँ पर जो आदमी होता है वो उसे बता रहा होता है कि जो भी हमारा फर्स्ट चैरिटी डोनर होगा, हम उसे मौका देते हैं कि वो रात की डांस पार्टी में अपने पार्टनर को पिक कर सकता है। फिर रात को वो डांस पार्टी स्टार्ट हो रही होती है। तो फिर वहाँ पर लॉन्ग हेई को बुलाया जाता है और उससे बोला जा रहा होता है कि आप अपनी कोई भी पार्टनर चुन सकते हो। बट लॉन्ग हेई मना कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिंगमी आती है। तो फिर लॉन्ग हेई जिंगमी को चूज़ कर लेता है और वो उसे अपना डांस पार्टनर बनाता है। वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लॉन्गरी आता है और वो अपने बड़े भाई यानी कि लॉन्ग हेई को धक्का दे देता है। फिर वहाँ पर जिहे आती है और वो लॉन्गरी से बोल रही होती है कि ये लड़की तुम दोनों भाइयों को फंसाना चाहती है पैसे के लिए। जिहे बोल रही होती है कि जब लॉन्गरी यहाँ पर नहीं था तो फिर उसके बड़े भाई और चुंगची के साथ घूम रही थी। जिहे बोलती है कि जिंगमे ने अपने फादर के सरनेम को गलत बताया है और उसके फादर का असली सरनेम है जैंग। जिंगमे बोलती है कि ये सच बात है, जो मेरे फादर के बॉस हैं, मैं उनकी बेटी की रिप्लेसमेंट में आई हूँ स्कूल में। फिर लॉन्गरी जिंगमे को गुस्सा कर रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारे इतने सारे सीक्रेट हैं और तुमने मुझे क्यों नहीं बताए हैं, मुझे दूसरे लोगों से क्यों पता चल रहा है इनके बारे में। फिर जिंगमे बाहर चली जाती है। तो फिर वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो सबको बताता है कि तुम सब बाहर मत जाओ, बाहर एक बहुत ही तेज़ तूफान आया हुआ है।
जिंगमे एक जगह पर खड़ी होती है, फिर वहाँ पर उसके पास लॉन्गरी आता है, तो फिर उससे बोल रहा होता है कि तुम अंदर चलो, बट वो नहीं जा रही होती। तभी वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर हवाएं चलने लग जाती हैं। लॉन्गरी को वहाँ पर डर लग रहा होता है क्योंकि वो पानी से डरता है। गलती से लॉन्गरी का पैर फिसल जाता है और वो उस समुद्र में गिर जाता है। तो फिर जिंगमे उसके पास जाती है उसे बचाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर लॉन्गरी के फ्रेंड और हेई आता है। फिर हेई समुद्र में कूदता है और वो जिंगमे को बचाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लॉन्गरी को बचाने के लिए जाता है। लॉन्ग हेई लॉन्गरी को बचा लेता है, बट लॉन्ग हेई समुद्र में बेहोश हो जाता है और वो कहीं बह जाता है। लॉन्गरी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। फिर वहाँ पर उससे मिलने के लिए उसकी फैमिली आती है। तो फिर उसके ग्रैंडपा उसके दोस्तों से पूछ रहे होते हैं कि वो समुद्र किनारे क्यों गया। जिंगमी बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लॉन्गरी मेरी वजह से वहाँ पर गया था। तो फिर वहाँ पर जीहे भी होती है और वो खड़ी होती है और बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो फिर उसके ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और वो उन सबको वहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वो बताते हैं कि लॉन्गरी अभी खतरे से बाहर नहीं है। अगले दिन लॉन्गरी के ग्रैंडपा को पता चलता है कि जो जिंगमे है वो एक रिप्लेसमेंट स्टूडेंट है। लॉन्गरी के ग्रैंडपा स्कूल के डायरेक्टर को जिंगमे को स्कूल से निकालने के लिए कहते हैं। अगले दिन जिंगमे स्कूल जाती है तो फिर डायरेक्टर से बताते हैं कि तुम्हें स्कूल छोड़कर जाना होगा। फिर जिंगमे अपनी क्लास में जाती है और वो सबको बताती है कि वो स्कूल छोड़कर जा रही है। तो फिर सारे बच्चे उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। अगले दिन से जिंगमे कई सारे स्कूलों में ट्राई करती है एडमिशन लेने के लिए, बट उसे एडमिशन नहीं मिल रहा होता। जिंगमे अपने घर पर जाती है और वो अपने पेरेंट्स से बोलती है कि मैं दूसरी सिटी में जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पर एक स्कूल है जिसमें कि मैंने अपनी रिपोर्ट दी है और उन्होंने मुझे पास कर दिया है। जिंगमे के पेरेंट्स मान जाते हैं। फिर जिंगमे लॉन्गरी से मिलने के लिए आती है हॉस्पिटल में और उसे अभी भी होश नहीं आया होता। तो फिर वो उसे देख रही होती है और रोने लग जाती है। लॉन्गरी के फादर अभी भी लॉन्ग हेई को ढूंढ रहे होते हैं, बट वो नहीं मिल रहा होता। जिंगमे लॉन्गरी से मिलने के बाद अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें गुड बाय कहती है। फिर वो दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाती है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होती है सीज़न 1 की स्टोरी। इस ड्रामा को माई ड्रामा लिस्ट ने 7.7 रेटिंग दी है और IMDb ने 8.9 रेटिंग दी है। ये ड्रामा 2017 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। इस ड्रामा के टोटल 20 एपिसोड्स हैं। ड्रामा की मेन कास्ट है हो पी शेन ने जिंगमी का, एनसन क्यू ने लॉन्गरी का, माइल्स वी ने लॉन्ग हेई का, वांग क्योन शो ने जिन चुंगशी का किरदार निभाया है।